In this session, we are going to discuss again one of the topic our integration using partial fraction type 3. Type 1, type 2 we have discussed. We are going to discuss type 3. In this type of integration, that is the one form of partial fraction. So type 3 is what? Here the integration is given in the form of px by qx. Okay, this is the form px by qx, but px should be greater than equal to qx. ओके, यहाँ पे जो इस फॉर्म में होगा हमारा टाइप 3 का जो फॉर्म है वो क्या है कि px इज ग्रेटर देन px बाई qx जो है ये फॉर्म है हमारा। इस फॉर्म में क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, जैसे हमारे पहले दोनों फॉर्म्स टाइप 1 और टाइप 2 में रहते थे, बट यहाँ पे कंडीशन जो है वो देखिए चेंज हो रहा है। पहले क्या था, px इज लेस देन qx, बट यहाँ पे देखिए px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx। अब जो स्टेटमेंट है वो क्या है, px का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा वो बड़ा होगा इन कंपेरिजन टू qx, ठीक है। तो px इज ग्रेटर देन इक्वल टू qx। तो इस तरह के क्वेश्चंस के लिए अगर आपको वर्क करना हो, ठीक है, अगर आपका वर्किंग देखना हो कि किस तरह से हम काम करेंगे, तो वर्किंग में क्या होगा, मान लीजिए पहला स्टेप 1 जो आप चलेंगे, स्टेप 1 में आपको क्या करना होगा कि सबसे पहले ये जो px है इसको आपको qx से डिवाइड करना होगा, ठीक है। यानी क्या करना होगा, आप डिवाइड करेंगे, डिवाइड px बाय qx, ठीक है। px जो है या तो qx के डिग्री ऑफ इक्वेशन से बड़ा होगा या बराबर होगा, दोनों केसेस में ले रहा हूं। देखिए ग्रेटर देन इक्वल टू या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। तो जब इस तरह का केस आएगा तो पहला स्टेप जो है वो हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड px बाई qx। qx से हम लोग जो है इसको डिवाइड कर देंगे। और देखिए जब ये केस आता है, इस तरह का जब केस आता है कि px जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू qx हो, तो इसको हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शन, ठीक है। अगर रेशनल फंक्शंस के टर्म में आप इसके जाने तो इसे हम लोग कहते हैं इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, ठीक है। ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं रहता है। तो यहाँ पे जो डिवाइड है आपका px बाई qx, ठीक है, इसको पहले डिवाइड कर दीजिए। दूसरा जो फॉर्म होगा, इस स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, वी गेट sx एज क्वेशंट। sx जो डिवाइड करेंगे वो जो आएगा, क्वेशंट जो आएगा उसका नाम हमने sx दे दिया है, एंड rx एज रिमाइंडर, ठीक है। वी गेट sx एज क्वेशंट एंड rx एज रिमाइंडर। जो यहाँ पे इसको डिवाइड करेंगे तो sx आपका क्वेशंट है और rx जो है रिमाइंडर है। देन उसके बाद आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में कि जो आपका इंटीग्रेशन था px बाई qx, जो आपका ये फॉर्म था, दिस विल बी रिटेन इन द फॉर्म ऑफ क्वेशंट यानी sx प्लस रिमाइंडर दैट इज rx डिवाइडेड बाई qx इस फॉर्म में, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो हम करेंगे sx प्लस rx बाई qx। अब जो ये आपका फॉर्म आ गया, ये जो हमारा फॉर्म है यानी px बाई qx को जो हम लिख रहे हैं इस फॉर्म में, इस फॉर्म में हम क्या करेंगे कि आपको जब इंटीग्रेट करना होगा इसको, तो ये जो हमारा फॉर्मेट है px बाई qx इज इक्वल टू sx प्लस rx बाई qx, वेयर ये जो आपका कंडीशन आएगा, वेयर rx का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा दैट इज लेस देन qx, ठीक है। ये जो आपका डिग्री इक्वेशन होगा वो क्या होगा, rx का जो डिग्री ऑफ इक्वेशन होगा वो छोटा होगा इन केस ऑफ qx। तो ये जो आपको 3 स्टेप में लेने हैं और उसके बाद फिर हम लोग क्या करेंगे, फोर्थ स्टेप में हमारा क्या होगा, इंटीग्रेट। फोर्थ स्टेप में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे। तो इंटीग्रेट क्या करेंगे, जो हमारा ये आपका इंटीग्रेशन में था px बाई qx, ठीक है, तो आप इसके इक्विवेलेंट किसको लेंगे, आप इंटीग्रेट करेंगे sx प्लस फिर एक इंटीग्रेशन rx बाई qx, आप इसे इंटीग्रेट करेंगे। तो इस तरह से इस फॉर्म को, यानी ये जो हमारा तीसरा टाइप है यानी टाइप 3 जो है हमारा इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस, जहाँ पे वेयर
px is greater than equal to qx. That means the degree of equation in the numerator term is either greater than or equal to in comparison to the denominator term. For that only we have to step these 3-4 steps. How we will just work on this type of integrations. The first one, we have to divide px by qx. Okay. After that we will get sx as a quotient and rx as a remainder. Px by qx is equal to sx plus rx by qx. This is the form how we will write when one equation is divided by other equation. Okay, and then we will integrate this final equation. तो इस तरह से जो भी हमारा ये रूल होगा तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. देखिए, वन क्वेश्चन वी हैव टेकन. यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है टाइप 3 बेस्ड पे. इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स. ठीक है, देखिए यहाँ पे जो क्वेश्चन है ये फॉर्म है आपका px बाई qx का. आपको जज करना है कि जब वी विल गेट द क्वेश्चन देर इज नॉट मेंशन द टाइप. ठीक है, टाइप वहाँ पे मेंशन नहीं होगा कि फ्रॉम विच टाइप दिस क्वेश्चंस बिलोंग टू, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3. दैट मीन्स वी हैव टू जज अकॉर्डिंग टू द कंडीशन. दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3. अगर ऐसा है तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन इन न्यूमरेटर में जो px में जो आपका डिग्री ऑफ इक्वेशन है वो क्या है, ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू द qx. दैट मीन्स दिस वन इज द टाइप 3 फॉर्म, दैट इज इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस. ठीक है, या तो वी हैव टू इंटीग्रेट दिस वन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन. तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, स्टेप 1, दैट मीन्स वी विल डिवाइड px बाई qx. ठीक है, नॉर्मल मैं आपको डिवाइड करके दिखाता हूँ, आप इसे रफ में भी कर सकते हैं. ठीक है, वी हैव नॉट टू शो इन द क्वेश्चंस, आपको मैं करके दिखा रहा हूँ कैसे डिवाइड करते हैं. x प्लस 3 जो है वो qx है, हमें px को डिवाइड करना है तो px को हमने बीच में लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2. अब देखिए डिवाइड कैसे करेंगे, x है तो सबसे पहले हम लोग एक्स स्क्वायर, तो हम लोग मल्टीप्लाई क्या करेंगे x से, x इंटू एक्स अगर हो जाए तो ये एक्स स्क्वायर, एक एक टर्म को हम लोग रिमूव करते हैं तो हम लोग x से मल्टीप्लाई किए, तो ये हमारा क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स दैट इज 3x. ठीक है, नेगेटिव नेगेटिव क्योंकि एडिशन तो पहले से था, सब्ट्रैक्शन होगा, साइन चेंज पढ़े होंगे आप, HCF आपने निकाला होगा. फैक्टर हम लोग लॉन्ग डिवीजन फैक्टर कैसे निकालते हैं. ठीक है, 5x माइनस 3x दैट मीन्स 2x, और देखिए प्लस क्या है 2. यहाँ से देखिए x है और यहाँ 2x है तो सबसे पहले ये कैसे जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे दैट मीन्स प्लस 2. तो ये हमारा हो गया 2x प्लस ये देखिए 2 इंटू 3 क्या हो गया 6. देखिए माइनस माइनस ये आपका फिर कैंसिल, 2 माइनस 6 दैट इज माइनस 4. यानी ये जो आपका देखिए x प्लस 2 जो आया ये आपका क्या आया, इसको हम लोग क्या कहेंगे sx, और ये जो माइनस 4 आया ये आपका क्या आया rx. ठीक है, यानी रिमाइंडर का फॉर्म और ये आपका क्वेश्चन का फॉर्म. तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ था हमने क्या कहा कि जो हमारा फाइनली क्वेश्चन जो दिया हुआ था दैट मीन्स एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3. ठीक है, इंटू डी एक्स. इसे हम कैसे फॉर्म में लिखेंगे, पहले हमारा sx होगा प्लस फिर हमारा rx होगा डिवाइडेड बाई हमारा qx होगा. ये हमारा फॉर्म था, px बाई qx का लिखने का हमारा ये फॉर्म था. सो हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स इक्वल्स, देखिए ये क्या होगा sx हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 2 इंटू डी एक्स. देखिए rx का वैल्यू -4 है. ठीक है, दैट मीन्स यहाँ हमारा मिडिल जो साइन होगा वो क्या होगा, माइनस होगा, और इंटीग्रेशन ऑफ rx का वैल्यू देखिए क्या है 4 है डिवाइडेड बाई qx हमारा क्या हो जाएगा, नीचे में qx देख लीजिए x प्लस 3 इंटू डी एक्स. ठीक है, ये टर्म है हमारा. दैट मीन्स अगर मैं फाइनल यहाँ पे लिख दूँ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2 डिवाइडेड बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स दैट इज इक्वल टू. ठीक है, फाइनली अगर हम इसे लिख रहे हैं तो इंटीग्रेशन ऑफ एक टर्म है हमारा x प्लस 2 इंटू डी एक्स माइनस, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ 4 बाई एक्स प्लस 3 इंटू डी एक्स. ठीक है, अब देखिए हमें इंटीग्रेट करना है तो इंटीग्रेट हम करेंगे. देखिए x प्लस 2 डी एक्स, तो x का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 2 का इंटीग्रेशन 2x माइनस ये देखिए 4 क्या है कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगा,
इंटू 1/x+3। 1/x+3 मीन्स क्या हो गया, log mod x+3 प्लस c। तो ये जो हमारा फाइनली आंसर है, दिस वन कैन बी द रिटन एज द फाइनल आंसर। तो हमें करना क्या है, सबसे पहले ज़्यादा चेंजेस नहीं है, बस आपको सिर्फ एक चीज़ ध्यान रखना है कि यहाँ पे डिग्री ऑफ इक्वेशन बड़ा किसका है, which one have the higher degree equation. If px is greater than or either equal to, that means this one is the type 3 function। ठीक है, टाइप 3 फंक्शन है, देन फर्स्ट वी हैव टू डिवाइड px बाई qx। उसके बाद जब हम लोग इसे जनरलाइज करेंगे देन वी विल गेट द आंसर। तो हम लोग इजीली इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए वन मोर क्वेश्चन वी हैव टेकन, यहाँ पे हमने एक और क्वेश्चन लिया है। इसमें क्या है, इंटीग्रेशन x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 इंटू dx। ठीक है, अभी पिछला हमने जो क्वेश्चन लिया था उसमें हमारा क्या था, सेम इम्प्रॉपर रेशनल फंक्शंस था। डिग्री और इक्वेशन डिग्री, जो हमारा डिग्री ऑफ इक्वेशन था इन px ग्रेटर देन qx। इस क्वेश्चन में देखिए डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज इक्वल टू डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ qx। हमने क्या कहा था कि टाइप 3 के लिए हमारा बेसिक जो है कंडीशन, सबसे पहला कंडीशन क्या होगा कि डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू, हमने ये बात कहा था। तो एक कंडीशन तो हमने देख लिया था कि उसमें क्या था कि वो px जो है वो आपका ग्रेटर देन था और qx में जो डिग्री ऑफ इक्वेशन था वो सिंगल वेरिएबल था, दैट मीन्स छोटा था। ठीक है, बट ये दूसरा केस है हमारा, दैट मीन्स दोनों डिग्री ऑफ इक्वेशन जब बराबर हो तो क्या करें। ठीक है, यानी px का भी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, qx का भी डिग्री ऑफ इक्वेशन 2 है, प्रोसेस हमारा सेम रहेगा। दैट मीन्स हम सबसे पहले क्या करेंगे, वी विल डिवाइड px बाई qx, यानी x² + 5x + 6 डिवाइडेड बाय x² + 1 डिवाइडेड बाय दिस। अब देखिए x² है, यहाँ भी पहला टर्म x² है, यानी हमारा ये क्या जाएगा 1 से। तो x² + 5x + 6, दैट मीन्स ये देखिए प्लस था तो माइनस माइनस माइनस, ये देखिए x² कैंसिल, ये माइनस है तो -5x हो गया, ये 1 है और ये -6 है तो क्या हो गया, -5 हो गया। यानी यहाँ पे 1 जो हमारा आया ये हमारा क्या है, sx है रिमाइंडर, और ये जो है वो हमारा क्या है, सॉरी ये क्या है क्वेशेंट, और ये rx क्या है रिमाइंडर। यानी जो हमारा ये फॉर्मेट है px बाई qx का, यानी जो हमने px बाई qx का जो फॉर्मेट था ये हमारा क्या होगा, sx + rx बाई qx, ये हमारा फॉर्म है। ठीक है, तो ये फॉर्म है हमारा, दैट मीन्स यहाँ पे हमें इंटीग्रेट क्या करना था, x² + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6, यही था ना, इंटू dx। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ 1 इंटू dx। ये देखिए नेगेटिव है, ऐसा करते हैं माइनस अब कॉमन ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा माइनस, और यहाँ पे आपका ये टर्म क्या हो जाएगा 5, अगर कॉमन लेंगे तो 5 भी आप कॉमन ले सकते हैं, और ये क्या हो जाएगा x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 इंटू dx। देखिए ये दो टर्म है हमारा। ठीक है, यानी यहाँ पे एक हमारा इंटीग्रेशन जो है वो हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx। ठीक है, 1 dx तो 1 है तो इसको तो आपको इंटीग्रेट करना है, ये तो नॉर्मल है आपका x हो गया, x -5 देखिए कांस्टेंट वैल्यू है, बाहर रख लेते हैं। ठीक है, अंदर हमारा क्या बचा, x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6 इंटू dx। मैं देखिए इसलिए दोनों फॉर्मेट में एग्जांपल ले रहा हूँ, क्योंकि मैंने कंडीशन में क्या कहा था कि डिग्री ऑफ इक्वेशन ऑफ px इज आइदर ग्रेटर देन और इक्वल टू qx। ठीक है, तो मैंने px जो है वो ग्रेटर देन रखा, qx को छोटा रखा। नॉर्मली आपने देखा किस तरह से डिवाइड करते हैं। ठीक है, बट दूसरा कंडीशन, ये क्वेश्चन लेने का मेन मोटो क्या है कि आपको ये कंडीशन भी पता होना चाहिए कि जब दोनों इक्वल हो तो कैसे करें। ठीक है, क्योंकि दोनों इक्वल हो तो इंटीग्रेशन ऑफ जो रेशनल पार्शियल फ्रैक्शन आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं वो एक्चुअल में पार्शियल फ्रैक्शन आपको फिर से तोड़ के दिखाना होगा। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, पार्शियल फ्रैक्शन की जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड था, हमने पुट कर दिया। इसमें देखिए अब हमारा टर्म क्या आ रहा है, एक हमारा x है, ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है, -5 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 5x + 6। ठीक है, ये टर्म है। तो ऐसा करते हैं, इसे आप कुछ कंसीडर कर लीजिए, x - 5 इंटू I1। ठीक है,
यानी I1 हमने ले लिया। देयरफॉर अब सबसे पहले हम क्या करते हैं, I1 को करते हैं। तो I1 इज इक्वल टू हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इंटू डी एक्स, ये हमारा टर्म है। अब देखिए इसे हमें क्या करना है, पार्शियल फ्रैक्शन यूज करके आपको इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो नीचे का टर्म देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, ये प्लस 6 जो ऐसा लिखा हुआ है, क्या हम इसे ऐसा लिख सकते हैं, x प्लस 1 डिवाइडेड बाई ये देखिए x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 हो जाएगा। नॉर्मल फैक्टर है, हमने मिडिल टर्म के अकॉर्डिंग स्प्लिट कर दिया, ठीक। अब देखिए पार्शियल फ्रैक्शन में हम कैसे यूज करते हैं, अब हमारा ये क्या आ गया, टाइप 1 पे आप जाएं, px बाई qx जो था वो फॉर्म क्या था, x माइनस ए, एक्स माइनस बी, एक्स माइनस सी, एक्स माइनस डी, याद है। देयरफॉर क्या करते थे हम लोग, लेट x प्लस 1 बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2, जितने वेरिएबल्स हैं उतने कांस्टेंट लेंगे। दैट मीन्स a बाई एक टर्म है x माइनस 3 प्लस b बाई आपका दूसरा टर्म है x माइनस 2, ठीक है। चलिए अब इसे जनरलाइज कर लीजिए। सबसे पहले ये तो आपका x प्लस 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू, ये देखिए क्या होगा, अगर आप एलसीएम लेते हैं x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 तो ये क्या हो गया, a इंटू एक्स माइनस 2 प्लस b इंटू एक्स माइनस 3, ठीक है। ये देखिए डिनोमिनेटर के टर्म्स जो है वो कैंसिल हो जाएंगे आपके, यानी फाइनली इधर आपका क्या बचा, x प्लस 1 इक्वल टू, ये देखिए इधर से क्या हो जाएगा, ax माइनस 2a प्लस bx माइनस 3b, ठीक है। यानी x प्लस 1 इज इक्वल टू, देखिए अगर x कॉमन ले लेते हैं तो ये आपका क्या हो गया, a प्लस बी, माइनस अगर कॉमन ले लेते हैं तो ये क्या हो गया, 2a प्लस 3b, ठीक है। अब देखिए इधर जो टर्म्स हैं, यानी जब हम इक्वेट करेंगे तो a प्लस बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो x का कोफिशिएंट 1 आएगा। और इधर देखिए 2a प्लस 3b, ये देखिए नेगेटिव में है, ध्यान रखिएगा, ये वैल्यू 1 के बराबर है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, -1 के बराबर, ठीक है। अब मान लीजिए दोनों को इक्वेट करना है, तो ये आपका पहला इक्वेशन है, ये आपका दूसरा इक्वेशन है। आप कंसीडर कर सकते हैं इस तरह से कि दिस वन इज द फर्स्ट वन एंड दिस वन इज द सेकेंड वन। तो देखिए यहाँ पे a प्लस बी है और यहाँ देखिए 2a प्लस 3b है, तो ऐसा करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके इससे ही सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। यानी हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2 एंड subtract from 2, subtract from equation 2, subtract from equation 2। तो ये देखिए इक्वेशन 2 आपका क्या है, 2a प्लस 3b, ठीक है, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू -1, ये आपका है। फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या बन गया, 2a प्लस 2b इक्वल टू 2, सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस माइनस माइनस, देखिए 2a माइनस 2a कैंसिल, 3b माइनस 2b यानी क्या हो गया, b एंड दैट इज इक्वल टू, देखिए -1 और -2 तो क्या हो गया, -3, यानी b का वैल्यू हमारा जो है वो क्या आया, -3 आया। चलिए तो a प्लस बी, किसी भी इक्वेशन में आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, a का वैल्यू निकालना है हमें। तो देखिए हमारा एक पहला इक्वेशन क्या था, a प्लस बी इज इक्वल टू 1, b का वैल्यू आया -3 इज इक्वल टू 1, दैट मीन्स a इज इक्वल टू 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा, 4। तो a का वैल्यू 4 आया और b का वैल्यू -3 आया, दोनों टर्म्स हमें मिल गए। अब दोनों टर्म्स जो आपको मिल गए तो इन दोनों टर्म्स को हम क्या करेंगे, आप वापस पुट कर दीजिए यहाँ क्वेश्चन में, ठीक है। ये जो हमारा यहाँ पे क्वेश्चंस था, यानी x प्लस 1 जो है वो हमने इसके इक्विवेलेंट रखा था, ठीक है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अगर हम यहाँ पुट कर देंगे तो हमें इजीली 4 और b इज इक्वल टू -3 ये हमने फाइंड आउट कर लिया। तो हमारा जो ये फाइनली I1 जो आप लेकर चल रहे थे, ये हमारा इंटीग्रेशन था, ये देखिए ये हमारा इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट था, ठीक है। यानी इंटीग्रेशन हमारा जो था वो क्या था, a बाई एक्स माइनस 3, तो a का वैल्यू हमारा क्या है, 4 बाई एक्स माइनस 3,
इंटू डी एक्स, एक टर्म हमारा ये था और दूसरा क्या था प्लस, तो प्लस तो यहाँ b का वैल्यू -3 आ रहा है, दैट मीन्स -3, ठीक है, b का वैल्यू -3, b बाई एक्स -2 था, यानी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 3 बाई एक्स -2 इंटू डी एक्स, ठीक है। ये आपका फाइनली जो था वो इंटीग्रेशन इसके इक्विवेलेंट था। इसका अगर वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे तो ये आपका क्या हो गया, 4 log mod x -3 -3 log mod x -2 प्लस c, यानी ये देखिए I1 यहाँ से हमने फाइंड आउट कर लिया, 4 log mod x -3 -3 log mod x -2 प्लस c। अब जब हमारा फाइनली ये I1 यहाँ से फाइंड आउट हो गया तो देखिए हमारा फाइनल जो यहाँ पे इक्वेशन जो चल रहा था, जो हमने इंटीग्रेशन लेकर स्टार्ट किया था, तो इंटीग्रेशन हमारा किसके इक्विवेलेंट आ रहा था, x -5I1, ठीक है, x -5I1, यानी फाइनल जो हमारा इंटीग्रेशन था वो x -5I1 इसके बराबर था, और दैट इज x -5I1, तो 5 इंटू I1 का वैल्यू देखिए हमने क्या लाया, ये हमारा I1 का वैल्यू आया, तो हम इसे लिख देंगे 4 log mod x -3 -3 log mod x -2, और मान लीजिए इसे एक आप मिडिल ब्रैकेट दे दीजिए प्लस c, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंटू 4 ये 20 हो जाएगा, यहाँ 15 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे भी आप यहाँ से छोड़ सकते हैं। तो जो भी आपका देखिए क्वेश्चन था, पहले एक इंटीग्रेशन था, स्प्लिट होकर दो फॉर्म में गया, एक आपका जो क्वेश्चन था वो नॉर्मल है और जो रिमाइंडर बचा वो आपका एक फॉर्मेट में अलग हो गया, उसको फिर से हमने पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ किया। पार्शियल फ्रैक्शन देखिए टाइप 3 का क्वेश्चन था, टाइप 1 में चला गया, कन्वर्ट होकर टाइप 1 में चला गया। टाइप 1 में हमने फिर इसको सॉल्व किया पैटर्न से, ए बी का वैल्यू फाइंड आउट किया, फिर यहाँ इंटीग्रेशन में पुट किया, उसके बाद फिर इस तरह से हमने क्वेश्चंस को जनरलाइज करके इसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। तो देखिए ये जो फॉर्मेट है, मैंने दोनों फॉर्मेट आपको इसलिए यहाँ पे बताया, मेन क्या है कि आप ये मन में डाउट ना रखें कि सर बड़ा ऊपर में है, QX PX अगर बड़ा है और QX छोटा है तो ईजी है, उसको हम लोग आसानी से डिवाइड कर लिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट व्हेन PX एंड QX इज इक्वल टू, अगर PX का डिग्री ऑफ इक्वेशन और QX का डिग्री ऑफ इक्वेशन जब दोनों बराबर हो जाए तो देखिए हम लोग किस तरह से जनरलाइज करेंगे, सो दैट ओनली आई हैव टेकन द एग्जांपल्स बेस्ड ऑन बोथ टाइप्स, ठीक है। तो दोनों इस तरह से आपका क्लियर हो जाएगा और इस पे बेस्ड आप कोई भी क्वेश्चन बनाएंगे, श्योर इजिली यू आर एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन।